हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ चीर घाट में हैं और ये जो चीर घाट है ये स्यारहा शेरगढ़, यहाँ का जो पता है स्यारहा शेरगढ़ चीर घाट। तो इस चीर घाट के स्थान में हम बैठे हुए हैं और प्रत्येक वर्ष हम आते हैं यहाँ पर और भगवान की जो चीर हरण लीला उसका हम लोग वर्णन सुनते हैं और सुनाते हैं। तो इस समय मैं पढ़ के सुना रहा हूँ पहले की जो लीलाएं हुई चीर घाट के स्थान पर। तो सुनिए बड़े ध्यान से आप लोग। ये है चीर घाट की यात्रा और दिनांक है 13 नवंबर 2014, है ना। तो मेरा नियम है कि मैं प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में ब्रजमंडल के अंतर्गत चीर घाट नामक स्थान का दर्शन करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि इस स्थान में ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर कात्यायनी व्रत किया था। और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की इच्छा पूरी करने के लिए उनके वस्त्रों का अपहरण किया था। चूँकि ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, अतः मैं उक्त दिनांक को यानी दिनांक 13 नवंबर 2014 को चीर घाट का दर्शन करने के लिए गया था। इस स्थान में पहुंचकर मैं गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन पढ़कर अपने संगियों को सुनाने लगा, जिसमें श्री कृष्ण ने इसी स्थान में ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण किया था। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैंने पढ़कर सुनाया कि जिस समय कन्याएं अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर उतारकर जल में परस्पर क्रीड़ा कर रही थीं, उस समय श्री कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण करने के लिए चुपके से उस स्थान पर आए। श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4-5 वर्ष की ही अवस्था के 4 बालक भी उस समय उस स्थान पर आए। अब जो ही मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4 बालक भी उस स्थान पर आए, ठीक उसी समय 4-5 वर्ष की ही अवस्था के 4 बालक उस स्थान पर आकर मेरे पीछे बैठ गए। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना है, क्योंकि जो 4-5 वर्ष के 4 बालक मेरे पीछे बैठ गए वे इस कथा को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। ये तो श्री कृष्ण की ही लीला थी कि कथा के अनुसार इस घटना का मंचन हो गया। तो श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत आश्चर्यजनक घटना योग को देखकर मैं तथा उनके मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब कथा और आगे बढ़ी, तो आप सब लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। अब कथा और आगे बढ़ी और श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कन्याएं श्री कृष्ण से अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए जल से बाहर निकली। उस समय वे अपने दोनों हाथों से आगे का भाग ढके हुए थीं। अब श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि वे अपने मस्तक पर दोनों हाथ रखकर नमस्कार करें। ये उन कन्याओं के लिए अत्यंत लज्जा की बात थी कि वे उन बालकों के सामने ऐसा करने से पूर्णतया नग्न दिखलाई देंगी। उस समय उन कन्याओं ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य उन्हें नग्न अवस्था में ना देखे। अतः उन कन्याओं ने इन 4 बालकों से कहा, अरे बालकों, देखो देखो, उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जो ही मैंने पढ़कर सुनाया कि उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, ठीक उसी समय मेरे निकट वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंची आवाज में चैं 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 करने लगे। ये कहते हैं अद्भुत घटना योग था कि कथा में जो बात आई उसी के अनुसार इस घटना का मंचन हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने चीर घाट के स्थान पर बैठकर गोपाल चंपू और ब्रह्म विवर्त पुराण इन 2 ग्रंथों से चीर हरण की लीला पढ़कर सुनाई। अब उसके पश्चात हम अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली में स्थित ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर आ रहे थे, उस समय
हमने 150 घंटे के प्रवचन वाले पेन ड्राइव को चालू किया, जो समय गाड़ी में ही लगा हुआ था। अब जिस समय गाड़ी को दिल्ली के मंदिर में पहुंचने के लिए केवल 1 घंटा ही रह गया था, उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। पेन ड्राइव में जो भी प्रवचन चल रहा था, अचानक वो प्रवचन बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा, जो कभी होता नहीं है। जब तक प्रवचन पूरा ना हो तो आगे का प्रवचन नहीं आता। परंतु क्या आश्चर्य हो रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए क्या हुआ। पेन ड्राइव में जो भी प्रवचन चल रहा था, अचानक वो प्रवचन बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा, फिर वो प्रवचन भी बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा। इस प्रकार लगातार 4-5 बार प्रवचन बदलते गए और अंत में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें मेरी आवाज़ में कात्यायनी व्रत की कथा का ही वर्णन था। इस प्रकार पूरे 1 घंटे तक वो प्रवचन गाड़ी में चलता रहा। अब इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी थी कि इस प्रवचन में मेरी आवाज़ में इसी लीला का श्रीमद् भागवत और गर्ग संहिता, इन 2 ग्रंथों से पाठ हुआ था। ये 2 ग्रंथ उन 2 ग्रंथों से अलग हैं जिन 2 ग्रंथों से मैंने चीर घाट के स्थान पर उस लीला का पाठ किया था। इस प्रकार मैं तथा मेरे संगियों को 4 अलग अलग ग्रंथों से इस दिव्य लीला का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि विचार किया जाए तो कितने आश्चर्य की बात है कि पेन ड्राइव में इस लीला के पहले जितने भी प्रवचन थे, ये सभी तब तक बदलते रहे जब तक इस लीला का प्रवचन नहीं आया, और जब इस लीला का प्रवचन आया उस समय प्रवचन नहीं बदला, बल्कि पूरे रास्ते भर इस लीला का वर्णन चलता रहा। श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आश्चर्यजनक घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। ये तो 14 नवंबर की घटना थी, अब है 15 नवंबर की है। तो ये अगले दिवस थी जो कि 15 नवंबर की, और 2014, वर्ष वही 2014। तो ये बात पहले से निश्चित हो चुकी थी कि मैं इस दिन की शाम को दिल्ली के अंतर्गत शकरपुर नामक स्थान में भगवती मंदिर के कथा भवन में कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन करूंगा। इस स्थान में इस कथा को सुनाना इसलिए भी उपयुक्त था क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ये कात्यायनी व्रत का महीना अर्थात मार्गशीर्ष का महीना चल रहा था, और दूसरी बात ये थी कि इस कथा में व्रत की कन्याओं ने जिस कात्यायनी देवी का पूरे महीने भर पूजन किया था, वे कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा देवी ही हैं जिनके मंदिर में ये कथा होनी थी। कथा का स्थल दुर्गा देवी अर्थात कात्यायनी देवी के विशाल अर्चा विग्रह के ठीक सामने ही था। अब मैंने कथा का आरंभ करते हुए इस प्रकार के शब्द बोले। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर हविष्यान्न का भोजन करते हुए कात्यायनी का पूजन रूपी व्रत किया। तो मैंने जिस समय कथा के प्रारंभ में ब्रज की कन्याओं की बात मुँह से निकाली, ठीक उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय सभी लोगों के सामने अचानक एक 6-7 वर्ष की कन्या पता नहीं कहाँ से आ गई और मेरे सामने बैठकर कथा सुनने लगी। वो कन्या कथा को सुनकर बीच बीच में अपनी प्रसन्नता भी प्रकट कर रही थी। कन्या के ऐसे व्यवहार को देखकर पता चल रहा था कि ये कोई सामान्य कन्या नहीं थी। अब जैसी कथा की समाप्ति हुई उस समय एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने जिस समय कथा को समाप्त किया उस समय शौनक ऋषि प्रभु ने माइक पर सभी श्रोताओं के सामने मेरी और मेरी कथा की प्रशंसा की, परंतु इस अवसर पर उस कन्या का पता नहीं चला कि वो अचानक कहाँ चली गई। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि इस कन्या का कथा के स्थल में अचानक प्रकट होने और कथा की समाप्ति पर अचानक अंतर्धान होने की घटना को केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, और वो व्यक्ति थे श्रीमान हरि मोहन शर्मा, जो एक प्रसिद्ध वैद्य हैं। दिल्ली के अंतर्गत कालकाजी नामक स्थान में रहते हैं, और उस समय कथा सुनने के लिए मेरे ही साथ इस स्थान में आए हुए थे। कथा के अंत में जिस समय उन्होंने ये रहस्य मुझे बतलाया, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे आश्चर्य को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल।
अब 21 नवंबर की घटना है। कितनी? 21 नवंबर की घटना है और सन 2014 वही वर्ष है। आज के दिन ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में रात्रि के 8 बजे से 9 बजे तक गीता की कक्षा देने के लिए जिस भक्त का नाम निश्चित किया गया था, उस भक्त ने मुझे सूचित किया कि वो आज की रात्रि में कुछ कारणवश गीता की कक्षा नहीं दे सकेगा। अतः आज की रात्रि में मैं ही कक्षा दूं। अब मैंने विचार किया कि चूंकि यह कात्यायनी व्रत का महीना चल रहा है, अतः आज गीता की कक्षा देने के स्थान पर आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ से कात्यायनी व्रत की कथा पढ़कर सुनाई जाए। अब कक्षा प्रारंभ होने के कुछ समय पहले मेरे कमरे में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने अचानक श्रीमद् भागवत की पुस्तक खोलकर पढ़ी। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने बिना कुछ विचार किए श्रीमद् भागवत की पुस्तक बीच से खोली थी। उस समय जो पृष्ठ खुला उसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने पढ़ा कि श्रीमती रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगाकर और श्री कृष्ण ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों ऐसी प्रार्थना करने के लिए भवानी के मंदिर की ओर जाने लगी। उस समय दुल्हन के साथ पेशेवर गवैये, संगीतज्ञ और बंदीजन थे। रुक्मिणी अपने महल से भवानी के मंदिर तक पालकी में गईं, अतः वे पूर्णतः सुरक्षित थीं। अब प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने इतनी कथा पढ़कर सामने रखे हुए गत्ते के एक पैकेट के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। उस समय उन्होंने उस पैकेट के ऊपर एक अत्यंत सुंदर रंगीन चित्र देखा, जिसमें पालकी के अंदर दुल्हन बैठी है और उस पालकी के आगे पीछे अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे हैं। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। इस घटना में 2 प्रकार के मिलान हुए। पहला मिलान तो यह था कि अभी कुछ समय बाद मैं मंदिर की कक्षा में उस कथा को सुनाने वाला हूँ, जिसमें व्रत की कन्याएं श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना करती हैं। और उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने श्रीमद् भागवत को खोलकर जो कथा पढ़ी, उसमें श्रीमती रुक्मिणी देवी का वर्णन प्राप्त हुआ, जिसमें वे श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा मिलान ये हुआ कि जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने भागवत में ये वर्णन पढ़ा कि श्रीमती रुक्मिणी देवी पालकी में बैठकर दुल्हन के वेश में जा रही हैं और उनके आगे पीछे अनेक गाने बजाने लोग चल रहे हैं, ठीक उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की दृष्टि सामने रखे हुए गत्ते के एक डिब्बे के ऊपर पड़ी, जिसमें गाने बजाने वालों से घिरी हुई पालकी में एक दुल्हन बैठी हुई जा रही है। ये दोनों आश्चर्यजनक मिलान श्री कृष्ण की योग शक्ति के ही द्वारा हुए। श्री कृष्ण की योग शक्ति के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब 24 नवंबर का महीना है, आज 24 तारीख 24 नवंबर 2014 की घटना। आज कुछ ऐसे कारण बने कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु फोन पर धनंजय कृष्ण प्रभु को डायरी को खोलकर दिनांक 13 नवंबर 2014 को श्री कृष्ण के द्वारा मेरे साथ चीर घाट में हुई लीला का वर्णन पढ़कर सुना रहे थे। अब प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने पुनः लीला के इसी बिंदु को पढ़ा कि चीर घाट में प्रभु जी ने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से जिस समय ये बात पढ़कर सुनाई कि अपनी नग्न अवस्था को छिपाने के लिए ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण के साथी बालकों से कहा कि हे बालकों, देखो उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। ठीक उसी समय प्रभु जी के समीप वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंचे स्वर में चैं 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 करने लगे। तो ये बात प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने डायरी को पढ़कर सुनाई। परंतु इस बार एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय एक अन्य मोबाइल में किसी कंपनी का एक अनावश्यक फोन आया। तो क्या हुआ, वो चै चै की आवाज वो फोन में आ गई।
है ना। इस प्रकार कथा के बीच में फोन की एक अनावश्यक घंटी बजने लगी। यह भी श्री कृष्ण की एक अत्यंत अद्भुत लीला हुई। कथा में जो बात आई थी कि कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, कथा की इस बात को पुष्ट करने के लिए इस बार श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की कि शोरगुल का मंचन करने के लिए किसी अन्य मोबाइल में अनावश्यक घंटी बजने लगी। श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने धनंजय कृष्ण प्रभु को फोन पर चीर घाट की लीला पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया, उसके पहले धनंजय कृष्ण प्रभु अपने पेन ड्राइव में मेरे 300 प्रवचनों में से एक ऐसा प्रवचन सुन रहे थे जिसमें मैंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ से एक ऐसी प्यार पढ़कर सुनाई जिसका अर्थ था कि ये योग माया की ही शक्ति थी कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना उपपति मानती थी। कितना आश्चर्य। अब जैसे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने धनंजय कृष्ण प्रभु को चीर घाट की ये लीला पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया, उस समय धनंजय कृष्ण प्रभु ने पेन ड्राइव के उस प्रवचन को रोक दिया था। अब जैसे ही धनंजय कृष्ण प्रभु ने इस लीला को सुनकर पुनः अपना पेन ड्राइव चलाया और पेन ड्राइव में उसी बिंदु से प्रवचन प्रारंभ हुआ जिस बिंदु पर प्रवचन रुका हुआ था, उसमें एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि उन्होंने मुझे फोन पर इस आश्चर्यजनक मिलान की सूचना दी। उस समय मैंने विचार किया कि कितने आश्चर्य की बात है कि धनंजय कृष्ण प्रभु पेन ड्राइव में जो प्रवचन सुन रहे थे उसमें यह बात आई कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना उपपति मानती थीं, और उसी समय प्रद्युम्न प्रिय प्रभु ने उन्हें फोन पर चीर घाट पर हुई लीला सुनाई जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए चीर घाट पर स्नान करती थीं। श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए ऐसी आश्चर्यजनक घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब ये घटना है 6 दिसंबर 2014। 6 दिसंबर 2014। तो इस दिन मैं गुड़गांव में जो इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पर गया था और वहाँ पर जो है मैंने प्रवचन दिया था। तो उसमें एक आश्चर्यजनक घटना हुई। चूँकि आज कात्यायनी व्रत का अंतिम दिवस था, 6 दिसंबर 2014। हाँ, कात्यायनी व्रत का अंतिम दिवस था जिस दिन श्री कृष्ण ने व्रत की कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया था। अतः मैंने आज गुड़गांव के केंद्र में ब्रह्म विवर्त पुराण से पढ़कर इस कथा का विस्तृत वर्णन किया, जिसमें यह बात भी आई थी कि श्रीमती राधा को जिन दुर्गा देवी ने दर्शन और वरदान दिया वे दुर्गा देवी सिंह से जुते हुए रथ पर सवार थीं और उनके 10 भुजाएं थीं। अब गुड़गांव के केंद्र में प्रवचन देकर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली की ओर आ रहा था उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। रास्ते में मेरी गाड़ी के आगे अचानक एक ऐसी गाड़ी आ गई जिसके पीछे वाले शीशे में सिंह के ऊपर बैठी हुई और अनेक भुजाओं वाली दुर्गा देवी का चित्र बना हुआ था। ऐसी घटना का योग श्री कृष्ण ही बनाया था कि जिस प्रकार आज की कथा में दुर्गा देवी का वर्णन आया कि उन्होंने श्रीमती राधा को श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान दिया और उनके गुणों की सराहना की, उसी प्रकार रास्ते में मेरे भी सामने दुर्गा देवी का चित्र अत्यंत निकट आ गया, मानो श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि कर रहे हो कि मैंने आज कात्यायनी व्रत की जिस लीला के पाठ में दुर्गा देवी के प्रकट होने की बात सुनाई थी वो घटना उसी प्रकार से ही हुई थी। श्री कृष्ण के द्वारा हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। आज सायंकाल में मैं सकरपुर नामक स्थान में प्रवचन देने के लिए गया। वहाँ पर मैंने इसी कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन आनंद वृंदावन चंपू नामक एक अन्य ग्रंथ से किया। इस कथा में मैंने जिस समय ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण ब्रज की कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण करने के लिए इसलिए आए क्योंकि ब्रज की कन्याएं
श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्कंठित थी। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। हमें समझना चाहिए। हरि बोल। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या सुन रहे हैं? नींद आ रही है? कुर्सी इसलिए बनी है कि सोओगे? हाँ, क्या सुना? क्या सुना बताओ? आप बताओ, कुछ सुना? सुन तो रहे हैं, लेकिन कुछ बता नहीं सकते कि कैसे। मैंने आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ से कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन किया। इस कथा में मैंने जिस समय ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण व्रत की कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण करने के लिए इसलिए आए क्योंकि व्रत की कन्याएं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्कंठित थी। क्या थी? अत्यंत उत्कंठित थी। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। हमें समझना चाहिए कि उत्कंठित शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कंठ अर्थात गला ऊपर की ओर उठ गया हो। परंतु इस शब्द का व्यवहारिक अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो। अब जिस समय मैंने व्रत की कन्याओं के लिए उत्कंठित शब्द का प्रयोग किया उस समय इस शब्द का प्रयोग व्यवहारिक अर्थ में हुआ था कि व्रत की कन्याएं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं। परंतु जिस समय मैंने इस शब्द का प्रयोग किया उस समय श्री कृष्ण ने इस शब्द का मंचन दूसरे अर्थ में कर दिया कि ऐसा व्यक्ति जिसका गला ऊपर की ओर उठ गया हो। तो मेरे साथ जितने संगी थे उनमें कन्हई बलदेव और निताई गुणमणि नाम के 2 भक्त भी थे। उनके लिए कथा के बीच में अलग अलग गिलासों में पीने का जल प्राप्त हुआ। अब जिस समय उन दोनों भक्तों ने गिलास जूठा ना हो इस प्रकार जल पीने के लिए अपने अपने गिलासों को ऊपर उठाकर अपने मुंह और गले को ऊपर उठाया कि गिलास जूठा ना हो, है तो अपना मुंह और गला ऊपर उठाया। ठीक उसी समय मेरे मुख से व्रत की कन्याओं के लिए उत्कंठित शब्द निकला। इस प्रकार श्री कृष्ण की योग शक्ति के द्वारा घटनाओं का इस प्रकार योग बना कि जिस समय मैंने व्रत की कन्याओं के लिए व्यवहारिक अर्थ में उत्कंठित शब्द का प्रयोग किया ठीक उसी समय 2 भक्तों के द्वारा उत्कंठित शब्द का सामान्य अर्थ में मंचन हो गया। तो पी रहे हैं तो मुंह और गला उठ गया उत्कंठित, तो दोनों भक्त उत्कंठित होकर के पानी पी रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब कथा आगे बढ़ी और कुछ समय के बाद कथा में वर्णन आया कि यद्यपि लज्जा के कारण व्रत की कन्याएं नग्न अवस्था में जल के बाहर नहीं आना चाहती थीं परंतु वे श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्कंठित थीं। अब फिर से आया उत्कंठित। अतः उनकी उस उत्कंठा ने उन्हें जल से बाहर खींचा। इस प्रकार कथा में पुनः उत्कंठित शब्द का प्रयोग हुआ। अब फिर से श्री कृष्ण की ऐसी व्यवस्था हुई कि शब्द का पुनः उसी प्रकार मंचन हो गया जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले हुआ था। उन दोनों भक्तों ने अपने अपने गिलासों का जल पूरा पी करके और जल मांगा। ऐसे करके गिलास खाली कर दिया और जल मांगा। अब जिस समय दूसरी बार उन दोनों भक्तों के गिलासों में जल भर गया तो उन दोनों ने पहले के समान जल पीने के लिए अपने अपने गिलासों को और अपने अपने मुखों को और गलों को ऊपर उठाया। ठीक उसी समय मेरे द्वारा व्रत की कन्याओं के लिए उत्कंठित शब्द का प्रयोग हुआ जिसके विषय में पहले से किसी ने भी कुछ नहीं सोचा था। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। कथा आगे बढ़ी और मैंने वर्णन किया कि श्री कृष्ण ने व्रत कन्याओं का पूर्ण समर्पण देखकर और प्रसन्न होकर अपने हाथ से उन्हें वस्त्र दिए। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मेरे हाथ में छोटे से चादर के समान एक वस्त्र रहता है जैसे ये है, तो मेरे हाथ में एक छोटे से चादर के समान एक वस्त्र रहता है ना, जिसके द्वारा मैं अपने जुकाम को नियंत्रित करता हूँ। कभी भी दिक्कत होगी तो जुकाम को नियंत्रित करता हूँ, मेरे हाथ में वस्त्र रहता है। अब कथा के बीच में मेरे बाएं हाथ में लटकता हुआ वो वस्त्र जमीन में गिर गया। अब तो मैं बांध लेता हूँ
तो गिरता नहीं है। और पहले क्या था, ऐसे लटका रहता था तो गिर जाता था। तो कथा के बीच में मुझे पता नहीं चला और वो वस्त्र जमीन में गिर गया। और वस्त्र गिरते समय मुझे पता नहीं चला कि मेरे हाथ में लटकता हुआ वो वस्त्र नीचे जमीन में गिर गया है। अब जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को पता चला कि मेरे हाथ से वो वस्त्र नीचे गिर गया है, और इन्होंने जिस समय वो वस्त्र नीचे से उठाकर मेरी गोद में रखा, ठीक उसी समय मेरे मुख से कथा की ये बात निकली कि श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर ब्रज कन्याओं को उनके वस्त्र दे दिए। कितना आश्चर्य है। ये ऐसी घटना का योग श्री कृष्ण ही किया कि जिस समय मैंने श्री कृष्ण के द्वारा वस्त्र देने की बात कही, ठीक उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मेरा गिरा हुआ वस्त्र उठाकर मेरी गोद में रखा। तो श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अच्छा, एक बार और आपसे बता दे रहे हैं, टेप हमने अच्छे से लगा दिए, छेड़खानी करके अगर उखाड़ेगा, अगर 5-6 साल तक कोई दिक्कत नहीं लगेगी, उखाड़ेगा तो फिर दिखाई देगा। कथा चल रही है, हरि बोल। लगा अभी कथा चल रही। लगा दो। अब मैं गोपाल चंपुर से कथा पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि इनमें धूल लगी हुई है, टेप चिपक नहीं है। पानी से कपड़ा ले लो ना, वहाँ से कलर साफ करना पड़ेगा, तब तक सूख जाएगा। ठीक है, मैं कर लूँ? तो मैं कथा पढ़ रहा हूँ, आप तुम करो अपना काम, ठीक है। हाँ, अब कथा चल रही है, सुनो। अब भगवान जो है, ये गोपाल चंपू में मैं उस बिंदु से सुना रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने सुनाया था मंदिर में। तो श्री कृष्ण वस्त्र चुराकर शीघ्रता पूर्वक कदम वृक्ष पर चढ़कर उन चारों बालकों को सहित ऊंचे स्वर में स्पष्ट हंसने लगे। पहले भगवान ने बालकों को इशारा किया था कि हंसी की आवाज़ ना हो, हंसना मतलब आवाज़ ना आए, इस प्रकार से हंसने की आवाज़ ना आए। और जब चढ़ गए ऊपर कृष्ण वस्त्र लेकर के, अब कितना आश्चर्य है। तो श्री कृष्ण वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए जिस समय हैं। क्या आश्चर्य है। तो श्री कृष्ण है वस्त्र चुराकर शीघ्रता पूर्वक कदम वृक्ष पर चढ़कर उन चारों बालकों को से ऊंचे स्वर से हंसने लगे। और तब गोप कुमारियों ने सुना अट्टहास। अब उनको पता चला कि कोई है क्या है। अट्टहास सुन करके भयपूर्वक ऊपर को दृष्टि फैलाने लगी। अब पानी में शरीर है उनका और ऊपर भयपूर्वक देखने लगी, है ना। तो उस हंसी को सुन करके अपने वस्त्रों को ना देखा उन्होंने, तट पर जो वस्त्र रखे थे उनको ना देख करके अपने जो है छाती को जल के नीचे रख करके, छाती को जल के नीचे रख करके और जल के ऊपर केवल मुंह उठा करके अपने मुख की शोभा से कमल को तिरस्कृत करना है। जैसे कमल खिला हो, इस तरह से जो चेहरा है कमल के समान, जैसे कमल खिला हो पानी में, ऐसे जो है उनकी बहुत सी जो चेहरे है वो पानी के ऊपर दिखाई देने लगी। तब अब नीचे नेत्र करके जल के बीच में खड़ी रही। अब सर्दी लग रही है तो कदम को देख रही हैं, कदम को देख रही हैं। और श्री कृष्ण पहले कदम की शाखाओं में अपने को छिप करके बैठे थे, अब कुमारियों के साथ जो है वो देखने के लिए प्रकट हो गए, है ना। अब उच्चकैर जयसुर बालाश्च चुक्रधु तत्र बालिका। तो चारों बालक ऊंचे स्वर में हंसने लगे। और चार बालक नीचे थे और कृष्ण थे पेड़ के ऊपर, तो चार बालक नीचे से हंसने लगे, है ना।
तो 4 बालों को ऊंचे स्वर में हंसने से जो है बालिकाएं उन पर कुपित हो गई, उनके ऊपर कुपित हो गई और बोली, तुम्हारा वस्त्र चुराना रूप कार्य ब्रज में बहुत आदरणीय हो जाएगा। और बालकों से बोली, तुम्हारे जो वस्त्र चुराए हैं ये कार्य तुम्हारा ब्रज में बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। हाँ, ऊचुश्चेदम तो वहाँ कृत्यम ब्रजादृत्यम भविष्यति। हाँ, अब श्री कृष्ण बालकों को सिखा रहे हैं, ऊपर से बालकों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें क्या उत्तर देना है। बच्चे तो कुछ नहीं जानते ना उत्तर देना, तो बालकों को कृष्ण सिखा रहे हैं। हाँ, तो बालक बोले हाँ कि ये कार्य करने योग्य है या नहीं करने योग्य है हम तो नहीं जानते, किंतु तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं और शिक्षा को ग्रहण कर समझ गए। यानी तुमने कहा कि ये कार्य ब्रज में बहुत प्रसिद्ध होगा, तो हमने भी समझ लिया कि ये कार्य अच्छा है। वो बालक जो है बोले, हम आपकी शिक्षा समझ गए कि आपने क्या शिक्षा दी है कि हमने कार्य अच्छा किया है। तब सभी बालिकाएं आपस में देखकर लज्जा पूर्वक बोली, जो तुम्हारा शिक्षक है उससे तुमने सब शिक्षा प्राप्त की है। अब बालकों से बोल रहे हैं कि जो ऊपर तुम्हारा शिक्षक है उससे तुमने सब अच्छी प्रकार शिक्षा प्राप्त की है। अपने गुरु का मान बढ़ाने के लिए ब्रज में इस शिक्षा का अभ्यास कर रहे हो, अपने गुरु का मान बढ़ाने के लिए ब्रज में इस शिक्षा का अभ्यास कर रहे हो। यह कच्चित शिक्षक तस्मात् भवद्भिः सुशिक्षितम अभ्यसंस्थ ब्रजे तच्चा स गुरोर्मान वृद्धे। अब श्री कृष्ण ने फिर सिखाया बच्चों को कि क्या जवाब देना। तो बच्चे बोले, अरे बालिकाओं, ये हमारे ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। बालक बोले, अरे बालिकाओं, ये आरोप हमारे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। कारण तुम सब जल चारिणी हो और हम लोग जो है वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं, है ना। भवत्यो जल चारण्यो वयम वृक्षाग्र गामिनः, कि आप लोग जो है जल चारिणी हो, जल में रहने वाली हो, और हम लोग जो है वृक्ष में रहने वाले हैं, तो ये कार्य को हम कैसे जाने, है ना। तो बालिकाएं बोले कि पराक्रम दिखाना चोरों का धर्म है। ये पराक्रम जो है दिखाते हो, चोरों का धर्म है पराक्रम दिखाना, इसलिए तुम जो है वृक्ष के ऊपर चढ़े हो, अपना पराक्रम दिखा रहे हो, तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए हो। और हमारा माल जो चोरी हुआ है, तो हमारा दीनता दिखाना उचित है, इसलिए हम लोग पानी में हैं। हमारी चोरी हो गई है, हम दीनता दिखा रहे हैं, तो हम लोग पानी में हैं। तो अब जो है श्री कृष्ण स्वयं ही ऊपर से बोले, श्री कृष्ण स्वयं बोले, जैसे कि उनके ऊपर आरोप लग गया तो ऐसे कह रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। कृष्ण बोले, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। बालिकाएं बोली, बड़े खेद की बात है, हम तो असंख्य हैं, हम तो अनेक हैं, और हमारे अनेक वस्त्रों को छिपाना कठिन है, तो भी ना जाने कैसे सब वस्त्रों को तुमने छिपा लिया। कृष्ण बोले, वस्त्र का एक दूसरा अर्थ होता अंबर, अंबर माने आकाश, है ना। तो कभी कोई व्यक्ति अगर वस्त्र नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि दिगंबर, है ना। अंबर के मतलब आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है, तो उसको कहते हैं दिगंबर। तो भगवान ने अंबर का अर्थ तो था, उन्होंने जो कहा कि हमारे अंबर आपने चुरा लिए, तो कृष्ण अंबर का अर्थ बोलते हैं आकाश। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा तो जो है वस्त्र अंबर ही है, यानी आकाश, तुम्हारा वस्त्र तो अंबर ही है, और उस अंबर को हम कैसे चुरा सकते हैं, आकाश को हम कैसे चुरा सकते हैं। तो भगवान ने अंबर का मतलब आकाश मान लिया, तो तुम्हारा जो है वस्त्र आकाश ही है, और उस आकाश को हम कैसे चुरा सकते हैं। तो भगवान ने ऐसा कहा, है ना। तो फिर कुमारियाँ बोली, हे दामोदर, वस्त्र को भी आकाश में बदल देने की तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम्हारी निपुणता इतनी है कि वस्त्र को भी आकाश में बदल सकते हो तुम, तो हैं। और निर्जन स्थान में चोरी करना, हैं, ये तुम्हारी सूरवीरता यही है, तुम्हारी सूरवीरता यही है
निर्जन स्थान में चोरी करना तुम्हारी शूरवीरता है। अब कृष्ण बोले मित्रों, अब बालकों से बोलते हैं कृष्ण, मित्रों जल में धसी हुई कन्याएं नग्न नहीं है, मैंने तो इनसे परिहास किया है, और ये इनका जो है हमारे उत्तम वस्त्र जो कि यहाँ गिरे पड़े थे, इन वस्त्रों को इन दरिद्रों की कन्याओं ने अन्यायपूर्वक पहन लिए। कृष्ण कहते हैं हमारे वस्त्र यहाँ तट पर पड़े थे, अन्यायपूर्वक इन्होंने अपना वस्त्र मान करके पहन लिया और धारण कर लिया है, और अब जल में निमग्न हो गई, जल में निमग्न हो गई हैं, और वो मेरे वस्त्र जो है यमुना जल के भीतर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे सोने के समान चमकीले वस्त्र थे, सोने के समान चमकीले वस्त्र भी दिखाई दे रहे हैं, पानी में धंस गए तो भी मेरे वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग दौड़ो कूदो, अपने हाथों से इनके हाथ पकड़ करके मेरे पास ले आओ। बालकों से बोले कृष्ण कि तुम लोग जो है दौड़ करके कूदो और इनके हाथ खींच करके ऊपर ले आओ मेरे सामने, मेरे वस्त्र इन्होंने पहने हुए हैं। तो कृष्ण की बात सुनकर के वो बालक जो है थोड़ा तो मतलब किनारे की तरफ आए हैं। उस समय वो कन्याएं जो है अब बालकों से बोली अरे रुके क्यों हो। बच्चे जो है मतलब थोड़ा किनारे तक आए कि इनको खींचेंगे बाहर, तो वो कन्याएं बोलती अरे रुके क्यों हो, चुपचाप क्यों खड़े हो, हम पर धावा करो। और सखियों से बोली अरे सखियों, इन लुटेरों को यहीं गले तक डुबा करके जल में निवास करने का सुख इनको भी दो। तो इनको सखियों से बोली कि इनको भी जो है जल में निवास करने का सुख इनको भी प्रदान कर दो, गले तक इनको भी पानी में खींच लो। वो खींचने के लिए आए कि पानी के बाहर खींच लें, तो सखियाँ कहती हैं सखियाँ इन लोगों को पकड़ करके पानी में खींच लो और गले तक जो है पानी में रहने का कितना सुख होता है इनको भी दिला दो। फिर बालकों से बोले अरे बालकों देखो, तुम जिस गुरु से वस्त्रों को चुराओ, स्त्रियों को चुराओ, ये सब अध्ययन करते हो विद्या का, तुम जिस गुरु से यही शिक्षा प्राप्त करते हो, वस्त्रों को चुराना और स्त्रियों को भी चुराना है, तो याद रखो कात्यायनी देवी की कृपा से हम तुम्हारे गुरु को भी पानी के अंदर खींच सकती हैं। कात्यायनी देवी की कृपा से हम तुम्हारे गुरु को भी पानी के अंदर खींच सकती हैं, तो तुम्हें को खींचने में क्या बात है, तुमको खींचने में हमें क्या परिश्रम, तुम्हारे गुरु को भी खींच सकती हैं पानी में। तो ये बालक इस बात को सुनकर के दौड़े भागे, किनारे पर खड़े थे भागे, और कदम वृक्ष तक पहुंच करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। डर करके बच्चे जो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, मिल गए। और श्री कृष्ण हंस करके बोले कि ओहो, तुम्हारे अंदर तो बहुत घमंड है अपनी तपस्या का। भगवान कहते तुम्हारे अंदर तो बहुत घमंड तपस्या का। अच्छा ठीक है, तो जब तक तुम पानी में निवास करोगी तब तक हम भी जो है पेड़ के ऊपर निवास करके हम भी अपनी तपस्या करेंगे, दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे अपनी तपस्या। जब तक तुम पानी में रहोगी तब तक हम पेड़ में रहेंगे, हमारी भी तपस्या देख लो। तो भगवान को बोले तुम्हारी बड़ी तपस्या है कि पानी में रहती हो, तो हमारी बड़ी तपस्या है हम पेड़ में रहेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के मुख से ये जो वचन सुने तो फिर श्री कृष्ण के प्रति तो श्री कृष्ण जो है परिहास पूर्वक और कृपा पूर्वक उनसे बोले हे दुर्बल कुमारियों, दुर्बल क्योंकि हविष्यान्न का भोजन करती हैं एक बार तो दुर्बल हो गई। हे दुर्बल कुमारियों, जाड़े के मारे तुम्हारे शरीर शिथिल हो गए हैं, अतः तुम सब अभी चली आओ, तुम अभी चले आओ। तो भौहें टेढ़ करके बोली किस लिए पास आने के लिए प्रार्थना करते हो। बालिकाएं बोली किस लिए पास आने के लिए प्रार्थना करते हो। तो श्री कृष्ण बोले वन देवता ने जो है तुम्हारे वस्त्र हरण कर लिए थे, और हमने बलपूर्वक छीन करके इकट्ठा किया है। वन देवता ने तुम्हारे वस्त्र चुरा लिए थे,
हमने बलपूर्वक उनसे छीन करके वस्त्र हमने प्राप्त किए हैं, है ना। अब हाँ, उन वस्त्रों को तुम ग्रहण कर लो। तो हमने तो तुम्हारी रक्षा की, वन देवता तुम्हारे वस्त्र लेके जा रहे थे, हमने बलपूर्वक छीने उनसे वस्त्र, अब हमारे पास है, अब हमसे वस्त्र ले लो। तो बोली जल के अंदर से हाथ फैलाती हुई थोड़ी दूर तक आप पास में आई, ये पानी के अंदर ही है और पास में आई थोड़ी। तो श्री कृष्ण अंगुली का इशारा करके बोले कि यहाँ पास में चली आओ। तो वो बोली इधर आओ इधर आओ। ये किस लिए बोल रहे हो इधर आओ इधर आओ? कृष्ण बोले मेरी दृष्टि और वस्तुओं की विसृष्टि, मतलब मेरी दृष्टि होगी, मेरी दृष्टि पड़ेगी और वस्त्र तुमको प्राप्त हो जाएंगे। मेरी दृष्टि पड़ेगी और वस्त्रों की विसृष्टि होगी, वस्त्र तुमको प्राप्त हो जाएंगे। वे बोली हाँ। तो कृष्ण बोले कि वस्त्र लेने का उल्लंघन वस्त्रों का उल्टा पलटी हो सकता है, इसलिए तुम लोग अपने अपने वस्त्र ले लो, अपना अपना वस्त्र ले लो। अगर किसी का वस्त्र किसी को मिल जाएगा तो इसमें उलटफेर हो जाएगा, तो अपने अपने वस्त्र पाने के लिए पास में आ जाओ। किसी का वस्त्र किसी के पास पहुंच जाएगा, उलटफेर ना हो। तो परस्पर बोली कि अरे बहनों, ये प्रपंच हम सबको ठगने के लिए रच रहे हैं। श्री कृष्ण तो उनके वस्त्रों को दिखा करके जीवा को दांतों से काट करके बोले, वस्त्र दिखा दिए और जीव को दांतों से काट करके बोले, ऐसे वस्त्र दिखा दिए और जीव को दांतों से काट करके बोले मैं तुमसे सत्य ही कह रहा हूँ, असत्य नहीं। फिर आपस में बोली वो, अरे बहनों, ये श्री कृष्ण का परिहास है, क्योंकि इसमें हंस भी रहे हैं, वो कृष्ण हंस रहे हैं, इसके अंदर परिहास है ये, है ना। तो श्री कृष्ण फिर बोले प्रिय वचन बोले, हाय कभी परिहास नहीं, तीनों काल में कभी परिहास नहीं। तुम सब देवी का व्रत करने के कारण कृष्ण हो गई, दुर्बल हो गई हो, अतः विशेष दया की पात्र हो, हैं? तो तुम्हें हम क्यों तंग कर सकते हैं? हम तुम्हें तंग कैसे करना चाहेंगे? तुम इतनी दुर्बल हो गई, तपस्या कर रही हो, पूजा कर रही हो, हम तुमको तंग नहीं कर सकते। वे बोले जो दूसरे के वस्त्र को जो है इच्छापूर्वक ग्रहण करता हो, वो व्यक्ति अगर दयालु हो जाए तो आश्चर्य की पराकाष्ठा हो जाए। जिन्होंने वस्त्र ही चुराए हैं, अब दया अगर करोगे तो आश्चर्य की पराकाष्ठा हो जाएगी। अच्छा, इस बात को जाने दो। अब पूरे विश्वास के साथ कहिए कि पूजनीय, आपने सत्य बोलना कब से आरंभ कर दिया है? आपने सत्य बोलना कब से आरंभ कर दिया है? श्री कृष्ण बोले मैंने तो अपने वचन में कभी असत्य बोला ही नहीं। कृष्ण बोले मैंने तो अपने वचन में कभी असत्य बोला ही नहीं। वो बोली कौन कहता है? श्री कृष्ण हंस करके बोले कि यदि तुम मेरी बात को असत्य मानती हो तो परम धर्म परायण इन बालकों से पूछ लो। तो परम धर्म परायण इन बालकों से पूछ लो। तो वे हंस करके बोली ये भी तो आपके समान धर्म वाले हैं, ये बालक भी कौन से सत्यवादी है, आपके समान धर्म वाले हैं। श्री कृष्ण बोले बड़े खेद की बात है, यदि तुमको मेरी बातों में विश्वास ना हो तो सब लोग एक साथ आकर के वस्त्र ले लो, या तुम में जो मुखिया हो अकेली आकर के मेरी सच्चाई को प्रत्यक्ष देख लो। या तो सब लोग एक साथ आओ हैं, या जो मुखिया हो अकेली आकर के सच्चाई को देख लो। तो श्री कृष्ण ने इनकी हंसी बातों को, श्री कृष्ण की हंसी बातों को सुनकर के बालाएं प्रेम से सराबोर हो गईं और तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देख करके मुस्कुराने लगीं और जल से बाहर नहीं निकली। अब तट पर जाने को लज्जा हो रही, तट पर जाने को लज्जा हो रही है, वस्त्र नहीं है और जल में रहने में जाड़ा हो रहा है ना। अब वस्त्र तट में भी नहीं आ सकती, पानी में भी नहीं रह सकती। इस प्रकार उन सबको दो प्रकार का जाड़ा उत्पन्न हो गया। एक जाड़ा है लज्जा आ रही है और एक जाड़ा है पानी का। इसलिए खड़ी रह करके इनसे बोली हे ब्रजराज कुल के रत्न, हमारी आप प्रीति से सुशोभित हो, सब ब्रजवासियों के पूजनीय हो। भारी शीत के कारण हम आपसे प्रार्थना करती हैं, हमको वस्त्र दे दो, हमको वस्त्र दे दो,
अन्याय मत करो। कृष्ण बोले तुमने मेरा कौन सा न्याय देखा है? कृष्ण बोले तुमने मेरा कौन सा न्याय देखा है? तुम ऊंचे कुल में पैदा हुई हो और तुम्हारे वस्त्रों को वन देवता हर कर ले गए थे और तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, इसलिए मैंने वो कार्य किया। क्या किया? वन देवता से वस्त्र छीने, लड़ाई की उससे, हैं? और तुम्हारे ऐसे बेकार के कपड़ों पर मेरी अभिलाषा क्या होगी? तुम्हारे कपड़े तो बेकार के हैं, मेरी क्या अभिलाषा होगी? हमारे संतोष की रक्षा के लिए तुम कुछ देती हो तो उसी में ही हम जो है वन देवता के साथ जो हमने विरोध किया है उसका हमें कुछ आनंद मिल जाएगा। तो फिर वो कुमारियाँ मन मन में विचारने लगी, हाय हमने अपने मन में जो अभिलाषा की थी ये तो उसी को ही प्रकाशित कर रहे हैं। हमारी अभिलाषा तो यही है, इसलिए हमारा भी यही मौका है। हाँ, अब यहाँ पर कोई बहाना देखना चाहिए तो बहाना भी मिल गया, बहाना भी मिल गया। ये जाड़े का भय है तो ये बहाना भी है हमारे पास। श्री कृष्ण से बोली, हाय हम सब तो अति शीतल से जो है अति शीत से व्याप्त हैं, अतः हंसी मस्खरी मत करो, वस्त्रों को पहनाओ, आप जो चाहते हो उसको तो हम कलंक लेकर के भी पालन करेंगे। अगर हम कलंकित हो जाए तो भी हम पालन करेंगे, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बड़े हर्ष की बात है, यदि तुम मेरी इष्ट वस्तु को देती हो तो मेरी दासता को स्वीकार कर लो, मेरी दासी बन जाओ। तब मन में विचारने लगी, हाय ये प्यारे तो हमारे मर्म की बात बोल रहे हैं, अच्छा हम भी परिहास के कारण इस सुख को अंगीकार करेंगे। स्पष्ट बोले, हे श्याम सुंदर हम सभी आपकी दासियां हैं। और श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैंने जो तुमसे कहा था तो पहले उसको अनुमोदन करो। तुम अगर मेरी दासियां हो तो क्या करो, बाहर आओ। तब नेत्रों को संकुचित करके बोली, हम आपका कहना करेंगे। इतने पर भी श्री कृष्ण जब चुप रहे तो फिर बोली, हे धर्मज्ञ हमारे वस्त्रों को दे दो। तो इतने पर भी कौतुक से मुस्काने वाले श्री कृष्ण जब चुप ही खड़े रहे तब पुनः बोली, यदि आप राजी से हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे। बोली तो हम राजा से कह देंगे। तो अब वो सोच रही हैं कि कौन से राजा, उन्होंने तो कुछ सोचे नहीं कि कौन से राजा से कहेंगी। एक तो राजा कंस है ना जो मथुरा में है, और एक राजा हमारे नंद महाराज हैं, तो कौन से राजा से कह देंगी। तो वो सोचती हैं कि केवल भय दिखाने के लिए हमने कहा हम तो न कंस के पास जाने वाली हैं न नंद महाराज के पास जाने वाली, लेकिन भय दिखाने के लिए वो जिसको भी समझ लें वही राजा समझ लें। तो वो सोचती हैं कि श्री कृष्ण जो है जिसको भी समझ लें वो कि कौन राजा है। तो श्री कृष्ण बोले, कुमारियों तुम कब दासी बनोगी और मेरे कहे को करोगी? वो तो हम नहीं पा रहे। यदि तुम्हारा कहना सत्य है तो जल्द से उठ करके सब प्रकार की संपत्ति को उठाने के लिए मंद मुस्कान से उसके साथ मेरे पास आओ, किंतु थोड़े रूखेपन से नहीं आना, रूखापन नहीं दिखाना, है ना। ऐसे कभी गुस्सा दिखाओगी गुस्से के साथ नहीं आना, तो मैं वस्त्र नहीं दूंगा। यदि ऐसा नहीं करोगी तो जो है हम फिर तुम्हारे की सहायता नहीं कर सकते। तुमको दासी बन करके आना है और प्रसन्न होकर के आना है। इस पर इतने पर भी जल से जब नहीं निकली तो कठोरता से बोले, तुम्हारी जैसी निकृष्ट कन्याओं के संबंध को हम नहीं चाहते, किंतु तुम सब इसको मेरी दया समझो। इतने पर भी नहीं समझोगी तो तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा, मेरी दया समझो। राजा मेरा क्या करेगा? किस राजा की बात कर रही हो? राजा मेरा क्या करेगा? तो श्री कृष्ण जो है जो कह रहे हैं कि राजा, तो नंद महाराज के लिए नहीं कह रहे हैं कि वो उन राजा की बात नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण। तो फिर कुमारियां जो है लज्जा के कारण वो जो है जल से बाहर निकली, है ना। तो जो पुराण के विद्वान लोग हैं ऐसी बात कहते हैं कि जल से उनका निकलना वो शीत के कष्ट से तो है, परंतु वास्तविक कारण दूसरा ही है। तो उनका वास्तविक कारण है जाड़े का बहाना बना करके वो निर्वस्त्र आ सकती हैं। इस प्रकार से महान कष्ट से वे कुमारियां जल से खड़ी हुई, तो भी कुमारियां अपने हाथों से जो है आगे का वस्त्र बना करके
और अपना बालों को जो है फैला करके वस्त्र, उनके बालों के वस्त्र बना करके श्री कृष्ण के पास आई। तो जो बालक थे कृष्ण के साथी, अरे भैया कृष्ण, हाँ ये तुम्हारे वस्त्रों को जल में पटक करके आ गई, जो तुम्हारे वस्त्रों को जल में पटक करके आ गई। इस प्रकार बालक जब हंस रहे थे तो श्री कृष्ण को बहुत दया आई, तो श्री कृष्ण को बहुत दया आई। हाँ, और श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये तो है अपना देह के नाश को चाहती हैं, ये तो जो है अपना देह का नाश को भी चाहती हैं, लज्जा के अपनी लज्जा का नाश नहीं चाहती हैं, देह का नाश चाहती हैं। मतलब इनके लिए तो ये इतना, हाँ इतना बड़ा जो है कठिन कार्य है, क्योंकि ऊंचे कुल की कन्याएं हैं, तो ऐसे कभी मतलब अपना शरीर प्रदर्शन नहीं करती, तो ये तो जल में डूबना पसंद करती हैं। परंतु हाँ, मेरे सामने इस प्रकार से इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, तो इस तरह से कि मैं इन पर मतलब नाराज हो जाऊंगा, इस कारण से इन्होंने जो है लज्जा का त्याग किया, है ना। तो इस तरह से भगवान मन में विचार करके बोले, अरे ओ चंचल बालको, तुम सब क्यों हंस रहे हो, ये सब कुमारी नग्न तो है ना। तो इसके बाद फिर भगवान जो है कदम के वृक्ष की शाखाओं में जो है धरे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके प्रेम का बंधन जोड़ने के लिए उन कुमारियों के प्रति मृदु मुस्कान पूर्वक बोले। वस्त्र जो है भगवान ने अपने हाथ में ले लिए, ये तुम्हारे सब वस्त्र मैं अवश्य दूंगा, किंतु पहले जिसका निर्णय करना कठिन था वो निर्णय हो गया तुम्हारी दुर्नीति का, कि सद्गुरु के द्वारा पूजा करो, नमस्कार करो, इस प्रकार की क्रिया करने वाली तुम्हारी वो वर्तमान निश्चित हो गई कि तुम वस्त्रों के बिना जल में प्रविष्ट हो गई हो, तो जल देवता का तिरस्कार हो गया। इसलिए व्रत में होने वाले दोष को ढकने के लिए अपने अपने मस्तक पर दोनों हाथ धरकर उस देवता को नमस्कार कर दो, भगवान कहते हैं। तो कुमारियाँ वहाँ पर दूसरे बालकों से लज्जित होकर के भारी भय से वो सोचती हैं स्वामी के आज्ञा अनुसार अवश्य करना चाहिए, तो निश्चय करके बोली, अरे बालको देखो देखो उधर कोई हल्ला गोला कर रहे हैं। ऐसे कहकर बालकों की दृष्टि को ठक्कर दूसरी ओर घुमा करके, और पतिव्रता का पति ही देवता होता है, ऐसा विचार करके श्री कृष्ण को ही, हे स्वामी आपको नमस्कार है, इस प्रकार कहकर नमस्कार करने लगे। भगवान का देवता को नमस्कार करो, उनका हमारे देवता तो आप ही हैं, हमारे आप ही पति हैं, इस तरह से नमस्कार करें। तब श्री कृष्ण ने कौतुक के साथ उनकी प्रसन्नता इसको स्वीकार करके हंसते हंसते विधि पूर्वक वस्त्रों को समर्पित कर दिया, और ये भी कह दिया कि तुम्हारी जो है मोटाई और जो पतलापन है देख करके मैंने तो वस्त्र दिए हैं, तो इसी प्रकार से मुझे देना था कि एक एक का वस्त्र दूँ शरीर को देख करके, तो जिनका जैसा शरीर है उसके अनुसार में वस्त्र दिया है। जिसका मोटा पतला वस्त्र है वो सब देख करके। तो फिर भगवान कहते हैं कि देखो जो भी मैंने कुछ प्रतिकूल बातें बोली, उल्टी बातें बोली, लेकिन इन्होंने जो है फिर भी ये हर्षित हुई, ये रुष्ट नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं मैंने परीक्षा ली, इनको जो है कितना भी इनके विरुद्ध मैंने कार्य किया, लेकिन इन्होंने हर्ष ही माना, हर्षित हुई, रुष्ट नहीं हुई, है ना। जिस तरह से जब वृक्ष से नीचे उतर आए तो बड़ी लज्जित हुई बालिकाएं, लज्जा को ढकने के लिए वस्त्र धारण करने लगीं, और उनका जो मुख कमल थोड़ा खिल उठा, श्री कृष्ण आ गए, मुख कमल खिल उठा, और फिर श्री कृष्ण की ओर देखने लगीं। तो जिस वरदान को देने के लिए यहाँ पर आए थे श्री कृष्ण, उस वरदान को देना भूल गए, है ना, और कृष्ण भूल गए कि इनको क्या बलिदान देना है। उस समय पति की कामना वाली ये गोकुमारियाँ उनके चारों ओर खड़ी हो गईं। तब परम कोमल चारों बालक, भैया कृष्ण चल चल, हमको यहाँ क्या करना है। और बच्चे थे ना, भैया कृष्ण चल चल, हमको यहाँ क्या करना है, बच्चे बोले। तो श्री कृष्ण के दोनों हाथों को खींच करके हर्षित हो रहे थे, और श्री कृष्ण अपने वर को अब याद करने लगे कि मुझे क्या वरदान देना है। कृष्ण याद कर रहे हैं कि क्या वरदान देना है। उसके बाद
उन सब कुमारियों के संकल्प को जान करके गोपाल जी ने उनके संकल्प को सिद्ध किया। तो जिस प्रकार घी के द्वारा भूंजे हुए और गुड़ की चाशनी के द्वारा पकाए गए धान अब रस लेने योग्य होते हैं, बीज का काम नहीं करते। धान जो है अब वो बीज का काम नहीं करेंगे, क्यों कि भूंजा है और गुड़ की चाशनी हो गई, तो बीज का काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से मेरी चाहना करने वालों को मेरा भजन भी और वासनाएं उत्पन्न नहीं करता। तुम्हारे जैसे निष्काम भक्तों के विषय में कहना ही क्या है। तुम मुझे चाहती हो तो अब और कोई दूसरी कामना पैदा नहीं होगी। जैसे कि बीज अगर बोते हैं तो उससे और दूसरे बीज पैदा होते हैं, तो तुम्हारी जो बीज है वो मेरी कामना से जो है वो इच्छा जो है वो उस अग्नि में पक गई, वो इच्छा पक गई, अब उससे और अन्य इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। तो शीघ्र ही गंधर्व विवाह का उत्सव संपन्न हो जाए। इस प्रकार से भगवान ने उनसे जो है निर्मलता पूर्वक कहा। परस्पर का स्वीकारी विवाह है गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह क्या होता है कि परस्पर एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं और वो विवाह हो जाता है। और दूसरे भी विवाह के धर्म होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना, जिनमें से एक गंधर्व विवाह भी होता है। तो ये सब स्वीकार के अधीन होता है। अच्छी प्रकार से ज्ञात हो गया है। अतः तुम गंधर्व विवाह की रीति से कृतार्थ होकर आज तो ब्रज को चली जाओ, आज चले जाओ और किसी रात्रि में मिलना भी निश्चित रूप से शीघ्र हो जाएगा। इस प्रकार इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्तस्तत्पदाम भोजम कृच्छा निर्विशुर्भुजम। तो भगवान के द्वारा जब इस प्रकार से आदिष्ट उनको प्राप्त हुआ और उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं, तो कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़े कष्ट से ब्रज में गईं, है ना। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा करने पर उनका आवेश अधिक उत्पन्न हो गया। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के द्वारा इस प्रकार आदेश पाकर वे कुमारियां अपना मनोरथ पाकर श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करती हुई बड़ी कठिनाई से ब्रज में प्रविष्ट हुईं और लज्जा के भार से नम्र हुई। उन कुमारियों ने अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के नेत्रों को प्राप्त कर लिया, है ना। और कृष्ण के वियोग में वो उनके जो है जो चरण कमल हैं वो उनके अंतःकरण में संलग्न हो गए हैं। तो गोप कुमारियों के चित्त और वस्त्र दोनों को चुरा करके श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को भी चुराया और चित्त को भी चुराया, लेकिन वस्त्र तो दे दिया लेकिन चित्त को नहीं दिया। कृष्ण ने चित्त भी चुरा लिए, वस्त्र भी चुरा लिए, वस्त्रों को तो दे दिया लेकिन चित्त नहीं दिया है। तो इस प्रकार से उनका जो चित्त है वो गोपनीय हो गया। अंतिम दिन में पूर्ण करने योग्य देवी के पूजन उद्यापन को भी अब वो भूल गई। आज के दिन जो है अंतिम दिन था, तो देवी का पूजन करना था, उद्यापन करना था, लेकिन वो इतना हर्ष हुआ कृष्ण की प्राप्ति से कि वो कुमारियाँ सब भूल गईं। जो व्रत का जितना भी था अंतिम जो पूजा था, और ब्रज को चली आई और वो उनकी श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही पूर्णता हो गई। कृष्ण की प्राप्ति से पूर्णता हो गई और प्रेम का साक्षात फल तो श्री कृष्ण के द्वारा पत्नी रूप में अंगीकार का सुख था और उनका परम इष्ट विषय। और अब कौन सा बच रहा, कैसा बच रहा है। अब मधुकंठ बोले, मधुकंठ और स्निग्धकंठ की कथा सुनाते हैं, गोलोक में कथा सुनाते हैं। तो मधुकंठ बोले स्निग्धकंठ, भैया एक बात बताओ, महीना भर की पूजा में मीठे मीठे माल खाने वाली देवी फिर क्यों नहीं आई, उसने दर्शन क्यों नहीं दिया। पूरे महीने मीठे मीठे माल खाने वाली देवी ने बाद में उनको दर्शन क्यों नहीं दिया और वरदान देने के लिए क्यों नहीं आई। तो स्निग्धकंठ बोले कि उनका जो अनुराग था उसी से उनकी कामना पूरी हो गई। हाँ, और देवी ने समझ लिया कि मेरी पूजा से की जरूरत ही नहीं थी। देवी ने सोचा मेरी पूजा के कारण नहीं, इनकी जो है इनका अनुराग ही कृष्ण के प्रति ऐसा था कि इनको कृष्ण की प्राप्ति हो गई। ऐसा जान करके वो नहीं आई, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं आ गए, तो देवी स्वयं नहीं आई, है ना। तो इस तरह से गर्ग मुनि ने ही ये कन्याएं श्री कृष्ण के निकट से दूर कर दी। तो स्निग्धकंठ बोले कि यद्यपि पतिव्रताओं की शिरोमणि राधा आदि रमणीय है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में वे
दीन दुखी हो रही हैं। ऐसी अवस्था में उनको देखने के संकोच से गर्ग मुनि का मन पुनः ब्रज में आने को तत्पर ना हुआ। खैर ये तो कुछ दूसरी बातें हैं। तो यहाँ पर जो है ये कथा समाप्त हो जाती है कि भगवान जो है उनको पति के रूप में प्राप्त हुए और आगे चल कर के फिर वो रास करेंगे उनके साथ। श्री श्री वस्त्रहरण लीला महामहोत्सव की जय। चीरहरण लीला महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।